और थोड़ा सा पत्थर थोड़ा सा पीछे ले जाए, थोड़ा पीछे। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ये हमारी लाइफ का आज तक का सबसे खतरनाक और मुश्किल सफर था। मुझे बोला भी नहीं जा रहा अब। बबून वैली को 2 रास्ते जाते हैं और मैं आज आपको उन दोनों रास्तों का बताऊंगा। हमारी बात करें तो हमने बबून वैली जाने के लिए कुटन जागरण वाला रास्ता लिया था। मेन नीलामरी रोड पे कुंडलशाही बाजार आता है, वहां से एक रास्ता ऊपर जाता है कुटन विलेज के लिए, और कुटन विलेज से आ गया जगरा। जब आप अपना कुटन विलेज से सफर शुरू करते हैं जगरा के लिए तो वहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक ठाक चढ़ाई है, लेकिन ये रोड बनी हुई तो ये चढ़ाई इतनी फील नहीं होती। 18 किलोमीटर का ये रोड है और 18 किलोमीटर में मुश्किल से 2 या 3 पैचेस आते हैं जहाँ पे रोड टूटा, वो भी इतने लंबे नहीं है, 10-15 मीटर से ज्यादा नहीं जाते। बाकी जो दूसरा रास्ता बबून वाला वो केरन साइड से जाता है, उसका मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ क्या सीन है। बाकी जैसे ही 18 किलोमीटर बाद ये रोड खत्म होता है ना, तो उसके बाद ये वाटर क्रॉसिंग आती है, और ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करती है हमें एक ब्रेक लेना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से आगे टॉर्चर शुरू हो जाएगा। तो सोचा कि थोड़ा जिम्मी को रेस्ट दे लेते हैं, ज्यादा लंबा ब्रेक लेंगे। और आप लोग भी जब बाइक्स वगैरह पे खास तौर पे आएंगे ना, तो यहाँ से आगे एक दफा अपनी बाइक्स को लाजमी रेस्ट दे देगा, क्योंकि पीछे जो चढ़ाया है अच्छा खासा जो गेयर और आपका मोटरसाइकिल क्लच वगैरह ना उसका जोर लगता है। तो यहाँ पे रेस्ट देके जब अगला सफर शुरू करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है आपको तंगी नहीं होगी। यहाँ से आगे बबून टॉप तक तकरीबन 15-16 किलोमीटर का ये ऑफ रोड ट्रैक है। जीप रेंट की बात करें तो जगरान साइड से जो जीप है ना वो तकरीबन 9 से 10 हजार रुपए आपसे लेती है, और 8 बंदे उसमें बैठ जाते हैं। पीछे मैं बोल रहा था कि टॉर्चर शुरू हो जाएगा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि वाटर क्रॉसिंग के बाद इस तरह की स्टीप चढ़ाई शुरू हो जाती है। चढ़ाई तो है ही है, इसमें एक और इशू भी है। इन्हीं पत्थरों की वजह से मैं इसको टॉर्चर कह रहा था। ये गांव आता है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये विलेज स्टार्ट होते ही पत्थर काफी हद तक ना कम हो जाती है, और जैसे ये विलेज एंड होता है तो उसके बाद जो पत्थर है ना वो ना के बराबर है। चढ़ाई है लेकिन पत्थर नहीं है, लेकिन जब पत्थर आते हैं तो फिर पिछलों की कसर भी निकल जाती है। ये थी हमारी आज के दिन की सबसे पहली गलती, क्योंकि ये बबून वैली का वो मोड़ है जहाँ पे आप गाड़ी रिवर्स लेके आते हैं और फिर सीधी सीधी ऊपर लेके जाते हैं अगली चढ़ाई पे। लेकिन जब तक हमें इस बात का पता लगा था तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। थोड़ी सी वो लेके जाए, थोड़ा इस तरफ ले जाए मोड़ के। ये मैं उस वक्त इतनी गलत जगह पे खड़ा हुआ था ना जिसका मुझे अब आइडिया हो रहा है, क्योंकि ये जगह ऊंची नीची थी। अगर खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी रोलेबल होती तो मेरा यहाँ पे स्टिकर बन जाना था। अब फंस गई है, पीछे लेके जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड पापा ने किसी तरह गाड़ी सीधी कर भी ली थी। एंड इसके बाद तो हम इजी हो गए थे, लो भाई अब सीन इजी है। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होगा। इस पे फंसता है। बाकी सब तो आ जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे आके ना फंस रहा। तो इसके अंदर देखते हैं क्या करना है। मैंने अपनी तरफ से जितना सा हो सकता था रास्ता सीधा किया। जो मुझे पत्थर लग रहे थे कि जिम्मी को तंग करेंगे उनको ऊपर नीचे किया, और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है मिशन जिम्मी को ऊपर ले जाओ। चली गई चौथा दफा ट्राई करने के बाद हमने सोचा कि एक लास्ट टाइम ट्राई करते हैं। अगर तो गाड़ी चली गई तो ठीक है, वरना फिर सोचेंगे कि आगे किस्मत में जाना नहीं है। लेकिन इस बार पापा ने बोला यार देखी जाएगी जो भी होता है। चली गई। एक और इशू था, गाड़ी ज्यादा भगा के भी नहीं चला रहे थे, क्योंकि जो ये पत्थर है ना ये डर था कि नीचे कहीं ना चेंबर में या गियर में किसी जगह पे ना लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरा 1 घंटा यहाँ पे पत्थर लगाओ, ये करो वो करो, इतनी ट्राइयां मारी है। पहली दफा ऐसे हुआ कि फंसे। यहाँ से जीप चली जाती थी, यहाँ पे चढ़ती थी, ये ऐसे करके था, यहाँ पे टायर घूमने लग पड़ता था। हम पहले एक दफा परेशान हो गए कि लेवी अड़ गए। और आप ये अंदाजा लगाए कि चढ़ाई कितनी है मेरी, यहाँ ऊपर आते तक बस हो गई है, तो गाड़ी का क्या बनता होगा और मोटरसाइकिल का क्या बनता होगा। हमने मुश्किल से 25-30 मीटर ही सफर किया था उन पत्थरों के बाद, और अगेन वैसे ही पत्थरों वाला पैच आ गया। लेकिन इस दफा पता था क्या करना है, तो जो पत्थर लगा के तंग कर सकता है उसे थोड़ा सा साइड पे किया और पापा को बोला आने दें।
अभी हमारा 13-14 किलोमीटर सफर पड़ा हुआ था, लेकिन हमारी इसी पे बस हो गई थी। मजीद 2 किलोमीटर और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जिमी की भी बस हो गई थी, क्योंकि इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 90 पे चला गया था। इस वजह से फिर हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी पड़ गई थी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया। ये पता नहीं आपको आवाज आती है कि नहीं, पाइप भी नहीं ना दबाया जा रहा, तो इसीलिए ना अच्छी तरह ठंडा करके ही आगे जाएंगे, क्योंकि अभी तकरीबन आधे से ज्यादा सफर पड़ा हुआ है और इस रास्ते में ना आगे पानी भी नहीं आएगा। तो रिस्क जो है एक लिमिट तक ही लेना चाहिए। और वैसे आपस की बात है, हम इतनी जल्दी डरते नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब गाड़ी फंसी थी वहाँ पे भी एक दफा डर गया था, क्योंकि वहाँ मोड़ इस तरह का था, वहाँ पे गाड़ी ना उलट भी सकती थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बस अब यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम अपना गुजार के तो फिर आगे चलेंगे। गाड़ी ठंडी करने का हमें काफी फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ से आगे मुसलसल चढ़ाई थी एंड अच्छा खासा जोर लग रहा था जिम्मी का। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पत्थर नहीं थे, इसलिए हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे ये रास्ता जो था नैरो होता जा रहा था एंड सामने से आने वाले को भी आपको रुक के रास्ता देना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस दिन वीकेंड नहीं था, तो इतनी आमदरफ्त नहीं थी इस रास्ते पे, इसलिए हमें ज्यादा रास्ता लेना या देना नहीं पड़ा किसी को भी। तो इसलिए हम इतना इशू नहीं बना। लेकिन एक इशू बन रहा था और वो ये था कि हमारी जिम्मी फिर से गर्म होना शुरू हो गई थी। ये फिर इस तरह से पत्थरों वाला है और ये रेडिएटर में अच्छा खासा प्रेशर फिर से बन गया है। इंजन तो गर्म हुआ ही हुआ है, गेयर भी गर्म हो गया है। यहाँ पे आके ना फंस रही है गाड़ी, इस पत्थर से लग जाती है क्योंकि नैरो है। वहां से तो हम लोग यूं ले आते हैं, तो पापा पत्थर फेंक रहे हैं, मैं भी सब पत्थर फेंकता हूँ, तो पत्थर फेंक के जगह बनाते हैं। तो उम्मीद है बस अब थोड़ा सा रह गया, ये गुजार लिए तो उसके बाद फिर वो बून टॉप है इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 40 मिनट लगा के गाड़ी ठंडी की थी, 15 मिनट लगा के निकाली है। अब जा रहे हैं आगे। वो सामने से हम लोग आए हैं, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा। वो जब पानी वाला मैंने शुरू में पुल वो दिखाया था, वो जगह थी। तो आप खुद से अंदाजा लगा लें कितनी चढ़ाई चढ़ी है हमने। हमारे पास ना पूरा पानी खत्म हो गया, पीने वाला भी खत्म हो गया। ये थोड़ी सी जगह आई है, इसमें ये है कि हमारे पास पीने वाला पानी ना भी तो गुजारा हो जाएगा, गाड़ी को थोड़ा सा मारने के लिए पानी होना चाहिए, या खुदा ना खास्ता गाड़ी में डालना पड़ जाता है तो पानी होना चाहिए। ये बबून वैली के लास्ट के 3 किलोमीटर है, जिसमें से 2 किलोमीटर ठीक ठाक चढ़ाई है। और जो ये मोड़ है ये भी हेयर पिन मोड़ है। और यहाँ आते आते गाड़ी की मोटरसाइकिल की ऑलमोस्ट बस हो जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट ईयर भी हमने जिम्मी का इस जगह पे आके एल गेयर करके पूरा रेस दबाई हुई थी और गाड़ी अरींग रही थी। और इस दफा भी यही सीन था, लेकिन इस दफा चढ़ाई तो थी, सोने पर सुहागा, ये पत्थर भी थे। हम लास्ट ईयर इस ट्रैक को बहुत ज्यादा टफ समझ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन इस साल इस ट्रैक को लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर ये ट्रैक कुछ भी नहीं था। इस साल तो इसने बस करवा दी। और सबसे ज्यादा टफ ये हुआ इन पत्थरों की वजह से। ये पत्थर आने की वजह ये कि यहाँ पे बारिश हुई है, बारिश की वजह से पानी निकल जाता था और पानी अपने साथ जो मिट्टी थी वो ले जाता है और पीछे ये पत्थर छोड़ जाता है। बाकी बबून टॉप से पहले लास्ट के जो 500 मीटर है ना, उसमें आप तकरीबन बादलों में आ जाते हैं। और फिर आप जैसे ये मोड़ लेते हैं तो उसके बाद आप नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं बबून वैली की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम बबून टॉप पहुंच गए। जिम्मी ने एंड कर दिया इस दफा। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:21। सुबह 7:30 बजे वहां से कुट्टन से निकले थे। और ये पहली दफा ऐसे हुआ है, अक्सर इस तरह होता है कि जब ऑफ रोड रास्तों पे जाते हैं तो कई दफा पापा कह रहे होते यार वापस हो जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि नहीं कोई नहीं, चलते हैं आगे चलते हैं। आज मैं चला था कि पापा बोले कि यार वापस हो जाते हैं। अब इतना मुश्किल रास्ता तो दिखा दिया मैंने, लेकिन बबून टॉप कैसा लगता है वो आप लोग देख ले, उसके बाद फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। इसका रास्ता जितना मुश्किल है, ये जगह उतनी खूबसूरत है। और ये नहीं कि इतना मुश्किल रास्ता करके तो नहीं, यहाँ के आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास नाइट स्टे का ऑप्शन भी है। यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। जब थोड़ा सा रश होता है तो 3 बंदों वाला टेंट है वो तकरीबन 3500 का मिलता है। रश ना हो तो वो आपको 2200 का मिल जाता है। और जो 5 बंदों वाला टेंट है वो रश में तकरीबन 4500-5000 रुपए का मिलता है। और वैसे रश ना हो तो वो आपको 3500-4000 का मिल जाता है। खाना पीना भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। कॉस्ट ये है कि थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आपने रास्ता देख ही लिया जिस तरह का रास्ता है, तो वो थोड़ी सी कॉस्ट जो ज्यादा ना वो बनती है। बाकी पापा की बात करते हो, पापा तो ऐसे आराम से गाड़ी खड़ी की है, मजे से अपना बैग ले जाके टेंट पे बैठ के तो चाय पी रहे हैं। असल में जिसके पास बैठे ना लास्ट ईयर पे इनके पास ही आए थे। मेरा नाम है
मोहम्मद आमर मेरा खुद का जो चैनल है जागरण ऑफिशियल के नाम से। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं आपने क्या कर लिया। और ये खुर्शीद भाई है, ये आमिर भाई के बड़े भाई है, वो जो लाल जीप आपको पहले दिखाई थी ना, वो इनकी थी, इन्होंने हमें रास्ता दिया। तो ये वीडियो भी देखते हैं। और मैंने अभी नोट किया मेरे आधे शॉट जो है वो आउट ऑफ फोकस जा रहे हैं। मैंने मैनुअल फोकस में कैमरा डाला था और उसको ऑटोमेटिक करना याद नहीं रहा। पहले सोचा था कि दोबारा से लेता हूँ, लेकिन वो मेरी बिल्कुल जो ओरिजिनल फीलिंग्स थी ना वो थी, वो फिर दोबारा लेता तो वो ना बनावटी लग रहा था, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। बाकी पहले हम लोग वहां से आके यूं इस तरफ बबून टॉप की तरफ चले गए थे, लेकिन अब हम लोग इस रास्ते पे नीचे उतरने लगे। जो ये रास्ता जा रहा है ना, इस पे ये नीचे उतरते हैं। तो सफर शुरू करते हैं यहाँ से आगे का। आप लोग भी रास्ता देख ले, इनकेस अगर आपने यहाँ से आने का इरादा किया हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रास्ता कैसे है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बबून वाले को एक रास्ता केरन से भी आता है, और उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगा। तो मैं इस रास्ते की बात कर रहा था जिसपे हम लोग नीचे जाने लगे, क्योंकि ये रास्ता आगे केरन जाके निकलता है। और सच बताऊं तो ये आज के दिन की हमारी सबसे बड़ी गलती थी, बल्कि आज तक की सबसे बड़ी गलती बोलना चाहिए। आ जा जरा। ले जा। हाँ जी, स्टीयरिंग से जगह है। एक मिनट मुझे आगे आने दे। आपकी साइड पे जगह है, जाने दे आस्ते आस्ते। एक मिनट। स्टीयरिंग थोड़ा सा उस तरफ रखे। हाँ, अपनी तरफ करके जाने दे। चले। हाँ जी है। हमें लगा था हम लोग जिस रास्ते पे आए हैं वो रास्ता जो है ना बहुत मुश्किल है और ये रास्ता आसान होगा, लेकिन ये हमारी भूल थी। ये इस तरह है, वो रोड है, ये पत्थर है, ऐसा लग रहा है लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो आसान ये भी नहीं है इतना, तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है। वो वाला रास्ता मुश्किल था, लेकिन ये वाला रास्ता खतरनाक है, और खतरनाक से मेरा मतलब जानलेवा खतरनाक। पत्थर थोड़ा सा पीछे ले जाए, थोड़ा पीछे। हाँ, मेरा तेरा मोड़ा स्टीयरिंग बहुत जगह है। स्टीयरिंग थोड़ा मोड़ ले, इस तरफ कर ले, थोड़ा स्टीयरिंग थोड़ा करके ले। इस तरफ है। हाँ, आजे। इधर है जगह, ले आए। असल में ज्यादा गाड़ी सिर्फ करते हुए भी डर लगता है कि इधर से के सारे पत्थर ना नीचे चले जाए, और ये वाला उससे भी खतरनाक आ गया है। ये वो सारा रास्ता था, ये इस तरह ये वाली बॉर्डर क्रॉसिंग थी। और यकीन करें मुझे कभी भी ऑफ रोड से डर नहीं लगा। ये पहली दफा है कि मेरे भी जो हाथ पाँव भूल जाते हैं। मैं ठीक ठाक गाड़ी चला लेता हूँ, मुझे भी गाड़ी चलानी आती है, लेकिन यहाँ पे मेरा भी हौसला नहीं पड़ रहा। पापा की हिम्मत है, अंदाजे से गुजार लेते हैं। और ये मैं गेला इसलिए हो कि यहाँ पे ये पानी मिल गया था तो थोड़ा सा फ्रेश भी हो गया, पानी भी पी लिया। प्यास बहुत लग रही थी, पीने वाला पानी था नहीं। ऊपर टॉप पे भी बातों में याद ही नहीं रहा कि पानी ही ले। टॉप से नीचे आया तो पानी पीने लगे तो याद आया पानी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी मिल गया है। और बारिश भी शुरू हो गई है, तो अब भागते आगे की तरफ। हम इस पॉइंट तक आते थे, समझ आ गई थी ये हमने पंगा ले लिया है। लेकिन अब मसला ये था कि हम लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक तो यहाँ पे मुड़ने की कोई भी जगह नहीं थी जिससे हम अपनी गाड़ी पूरी मोड़ सके। उसके अलावा पीछे जो 2-3 पैचेस करके आए थे, तो हमारा हौसला ही नहीं पड़ा था दोबारा वहाँ पे गाड़ी ले जाने का। तो फिर सोचा आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टीप उतराई शुरू हो रही थी और बारिश भी बिल्कुल उस जगह पे आके तेज हुई जहाँ पे बारिश में नीचे उतरना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी है और यहाँ पे गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप होती है। आपने ब्रेक लगाए नहीं और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है।
पापा मुझे अंदर बिठा भी नहीं रहे, कह रहे तुम पैदल आओ। असल में भी डर रहे हैं, स्लिप बहुत ज्यादा हो रहा है। पापा बहुत देखभाल के गाड़ी नीचे उतार रहे थे। हर मोड़ पे उतर के पहले अंदाजा लगाते थे किस तरह गाड़ी उतारनी है और फिर ही आगे जाते थे ताकि ब्रेक उस हिसाब से लगानी पड़े। लेकिन इस मोड़ पे आके हमारी किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। जिस चीज का डर था वही हुआ, वहाँ से गाड़ी स्लिप हुई है, इस लॉग में लगी है और ये बम्पर सब यहाँ से ऐसे उखड़ गया है। ध्यान से, या अल्लाह। या अल्लाह, बस यही शुक्र है, बिल्कुल किनारे पे था। यहाँ से नीचे जाता तो फिर फंस जाने थे। इतना स्लिपरी है कि मुझसे नीचे भी नहीं उतरा जा रहा, पैर ऐसे स्लिप हो रहे हैं। हाँ जी, आराम से आऊँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो खड़ी है जी। अभी 2-3 चढ़ाइयाँ उतराइयाँ इसी तरह की हैं और कीचड़ वाला है, अल्लाह खैर करे। तो निकल रहे। हाँ अल्लाह करे। वो ज़्यादा उतराई थी, बस ये थोड़ा सा है, ब्रेक का असर रखेगा। ये गहरी बहुत है। कोई नहीं, कहाँ से इसके ऊपर चली सी। हाँ चली। आगे दोबारा से बहुत ज्यादा खतरनाक उतराई आ गई थी और हम अभी अपना हिसाब लगा ही रहे थे कि यहाँ करना क्या है। तो ये बाबा जी आ गए। इन्होंने कहा कि यार आप लोग अपनी जानों पे इस तरह जुल्म ना करो, वेट करो बारिश रुकने का। बारिश रुकते रास्ता काफी बेहतर हो जाएगा। ऊपर मेरा टेंट लगा है, मेरे पास आओ, वहाँ पे बैठो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे ना जाओ, यहाँ पर रुक जाओ। अब तो हमने इनकी बात मान ली और यहाँ पे अपनी गाड़ी साइड पे लगाई और तकरीबन थोड़ी सी देर में बारिश रुक गई और उसके बाद एकदम धूप भी निकल आई थी। तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट और रुकते 1 घंटा हो जाएगा। काफी हद तक ये वाला तो ना सूख गया है और ये सामने से जीप भी आ रही है, तो कुछ आसरा हो जाएगा। तो बस अब अपना सफर आगे शुरू करते हैं। अल्लाह खैर करे से एक दफा पक्की रोड पे ले जाए, उसके बाद काफी आसानी हो जाएगी। सफर काफी पड़ा हुआ है और रास्ता सारा ही ऐसे है। अब मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा ताकि अगर आप कभी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाए तो आपको पता हो कि क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे पीछे भी आपको बताया कि जब स्लिपरी हो जाए तो वो जो बेस्ट बाबा जी ने बताया कि बारिश रुकने का वेट करे। बारिश रुकने के बाद वाकई ये रास्ता जो था ना बहुत ज्यादा बेहतर हो गया था। स्लिपरी था लेकिन वो पहले वाला नहीं था कि ब्रेक लगा गाड़ी रुकी नहीं रही थी। तो जब कभी बारिश हो जाए तो सेफ सी जगह ले गए, क्योंकि पहाड़ी इलाके में बारिश में डर होता है लैंडस्लाइडिंग का। तो जहाँ के खड़े हो ना वहाँ ये भी देखना है कि कोई लैंडस्लाइडिंग वाला काम ना हो, कोई ऊपर से पत्थर ना आता हो। दूसरी टिप ये कि हमारी एक तरफ पहाड़ था और एक तरफ खाई थी। तो आप लोगों ने भी यही माइंड में रखना है कि जहाँ कहीं भी नैरो रास्ता है या लगे कि स्लिपरी है तो हमेशा आपने पहाड़ वाली साइड पे गाड़ी रखनी है। दूसरी साइड पे जितना मर्जी से है वो कभी भी दूसरी साइड पे गाड़ी लेके नहीं जानी, क्योंकि पहाड़ साइड पे आपके मार्जिन होता है। पहाड़ के साथ आप अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही, नहीं रुक रही तो आप रगड़ते हुए नीचे लेके जाती है। लेकिन दूसरी तरफ खाई होती है, जब खाई में गाड़ी जाती है तो फिर आपके पास नहीं मार्जिन होता किसी भी तरह अपने आप को सेव करने का। तो अपने आप को पहले ही मेंटल तौर पे हमने प्रिपेयर कर लेते कि जहाँ पे गाड़ी हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो हमने पहाड़ की तरफ ही करनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी मोड़ था और हमने बड़ी आसानी से यहाँ से भी गाड़ी नीचे उतार ली थी। वो बाबा जी वाकई अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेजा था। अगर उस वक्त आते तो बहुत ज्यादा हम तंग होते। अब ये कि कुछ बेहतर हो गया, वरना अभी भी ये स्लिपरी है। उस वक्त जब बारिश हो रही थी तो ये डबल ट्रिपल स्लिपरी होना था और ब्रेक वगैरह नहीं लगनी थी यहाँ बिल्कुल भी। बल्कि यार सारी उम्र से ज्यादा मुश्किल थी। जाहिर है, तो पहले डर लगा, पहली दफा खाई उम्र डर नहीं लगा। इतने किया कि यार रात को सफर किए, इतने किए, पहली दफा डर लग रहा था मुझे। वहाँ पे डर लग रहा था जहाँ पे वो टॉप से पे उतरे थे, वो जो चांस आ जाता था। अभी ये स्लिपरी थी जहाँ पे कोना लगा है वो, हाँ वो जगह भी खतरनाक थी वो। ये बल्कि अच्छा वो अभी ठीक है। अभी ठीक है। अच्छा मैंने के साथ ज्यादा गीला इसलिए खड़े हो गए। अब लड़कों का इंतजार। अच्छा सही, चले, बड़ी मेहरबानी। यहाँ से रास्ता नीचे उतरता दुमेल के लिए, और दुमेल से पहले भी जो ये रास्ता है, ये जैसे ऊपर वाला रास्ता था बारिश में ये भी वैसा ही होगा। लेकिन वही बात है कि किस्मत अच्छी, बारिश रुक गई तो हम बड़े आराम से यहाँ से भी ना निकल गए। बाकी दुमेल शुरू होते ही आपके वाटर क्रॉसिंग का सरप्राइज मिलता है। और यहाँ डुमेल में आपके पास नाइट स्टे का ऑप्शन भी है। हमारे यहाँ रुकने की खास वजह ये कि गाड़ी ना अंदर से बहुत ज्यादा गंदी हो गई है और ये मेरे कपड़े भी इस तरह गंदे हैं, पाऊँ भी गंदे हैं। तो ये पानी अच्छा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना साफ वाफ कर लेते हैं मैट वैट और फिर आगे अपना सफर शुरू करते हैं। डुमेल से आगे 4 किलोमीटर के फासले पे ना एस्फाल्ट रोड आती है, लेकिन ये जो 4 किलोमीटर है लास्ट के, ये भी किसी चैलेंज से कम नहीं है, बिकॉज रास्ता ये भी बहुत ज्यादा गंदा है। बाकी जो लोग केरन साइड से जा रहे थे उनको मैं ये बोलूंगा कि केरन साइड के बजाय आप लोग जागरान साइड से जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रास्ता भी खराब है। उसके अलावा यहाँ पे पैसे भी जीप वाले आपसे ज्यादा लेते हैं। यहाँ
यहाँ से सफर ज्यादा बनता है, इस वजह से जीप रेंट जो है वो 12-13 हज़ार है। वहाँ से वो सफर थोड़ा, तो इसलिए जीप रेंट भी 9,000 के करीब है। बाकी आखिरी 300 मीटर में ये ब्रिज आ जाता है। सुबह हमने एक ऐसी वाटर क्रॉसिंग की थी तो उससे हमारा टॉर्चर शुरू हुआ था और ये खतरनाक सा ब्रिज है। जैसे ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आपका टॉर्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे फिर एसफाल्ट रोड शुरू हो जाती है और आप नीचे केरन के लिए उतरना शुरू हो जाते हैं। रास्ता ये फिर नीचे केरन तक की एसफाल्ट है, सिर्फ केरन से पहले ये 1 किलोमीटर आता है कच्चा। उसके बाद ये रास्ता ना जो है मेन रोड नीलम वैली पे कनेक्ट होता है नगदर नाले के पास। बाकी मुझे कभी भी इतना डर नहीं लगा जितना आज इस रास्ते पे लगा है। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:55 और सुबह जब हम यहाँ से निकले थे तो हम लोग दोपहर में वापस आ रहे थे, 3-4-5 घंटों में वापस आ जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 13 घंटे लग गए सारा इसमें। मैं वीडियो एंड करने लगा था, कुछ कहना है? हाँ यार, आज का जो ऑफ रोड था बड़ा टफ था और मेरा ख्याल अब 1 साल की छुट्टी करें, अगले साल ही करेंगे। कोटा पूरा हो गया। बहुत मुश्किल था, अल्लाह ताला की मेहरबानी। हाँ, अल्लाह का करम। बाकी अगर आप लोगों ने इससे पिछले वीडियो नहीं देखी ना तो मैं इस दफा कश्मीर आया था नारायण से, और वो भी एक ऑफ रोड रास्ते से आया हूँ। और अगर आपने मेरी नोरी टॉप वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये नोरी टॉप वाली वीडियो भी लाजमी देखें।